कल्पना कीजिए, आपके सामने कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है और आप अंदर से बिल्कुल शांत हैं। कोई आपका अपमान कर रहा है और आपके भीतर एक लहर भी नहीं उठ रही। न जीत की खुशी, न हार का गम, न किसी के आने का उत्साह, न किसी के जाने का शोक। क्या ये मुमकिन है? क्या एक इंसान पत्थर बने बिना इतना शांत रह सकता है? आज से हजारों साल पहले राजा जनक ने भी यही सवाल पूछा था और ऋषि अष्टावक्र ने जो जवाब दिया उसने सम्राट को हिलाकर रख दिया। आज हम उसी अप्रभावित होने की अवस्था की यात्रा करेंगे। अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ रुकते हैं तो शायद आप अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम अष्टावक्र गीता के उस रहस्य को खोलेंगे जिसे साक्षी भाव कहते हैं। चलिए इस गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। मित्रों, हम प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा मन एक दर्पण की तरह नहीं बल्कि एक स्पंज की तरह है। जो कुछ भी बाहर होता है हम उसे सोख लेते हैं। किसी ने बेवकूफ कहा और आपने उसे अपने भीतर उतार लिया। किसी ने महान कहा और आप अहंकार से भर गए। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। यानी जो खुद को मुक्त मानता है वो मुक्त है और जो खुद को बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ है। हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि हमने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। अप्रभावित होने का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है साक्षी, विटनेस होना। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, तुम आकाश की तरह हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्या वे आकाश को रंग पाते हैं? जब आप प्रभावित नहीं होते तब आप असल में जीना शुरू करते हैं। तब आप डर के कारण काम नहीं करते बल्कि आनंद के कारण करते हैं। आप दुनिया से भागते नहीं बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी उससे अछूते रहते हैं। जब कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता तब आपके भीतर एक शून्य पैदा होता है। लोग शून्य से डरते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन बोरिंग हो जाएगा, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह शून्य ही पूर्णता है। इसी खालीपन में परम चेतना का वास होता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि काम करना शुरू करती है। आप चीजों को वैसी देखते हैं जैसी वे हैं, वैसी नहीं जैसी आप उन्हें देखना चाहते हैं। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि यह दुनिया द्वंद्वों, ड्युअलिटीज का खेल है। लाभ हानि, सुख दुख, मित्र शत्रु, ये सब सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आप एक को पकड़ेंगे दूसरा अपने आप पीछे चला आएगा। अप्रभावित होने का अर्थ है इन दोनों के बीच के मध्य बिंदु पर खड़े हो जाना। जब आप हार में टूटते नहीं और जीत में उछलते नहीं, तब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे योग में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यहां पहुंचकर दुनिया का कोई भी शोर आपके भीतर के सन्नाटे को भंग नहीं कर पाता। अक्सर हम इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम खुद को यह शरीर मान लेते हैं। अगर शरीर बीमार है तो हमें लगता है मैं बीमार हूं। अगर शरीर बूढ़ा हो रहा है तो हमें लगता है मैं खत्म हो रहा हूं। लेकिन अष्टावक्र इस भ्रम को एक ही प्रहार में तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, जैसे तुम अपने पहने हुए कपड़ों के फटने पर दुखी नहीं होते क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कपड़े नहीं हो, वैसे ही इस शरीर के साथ होने वाली घटनाओं से तुम अलग हो। तुम वो दृष्टा हो जो इस शरीर को भी बदलते हुए देख रहा है। जब कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता तो आपकी इच्छाएं, डिजायर्स खत्म नहीं होती
बल्कि उनका स्वरूप बदल जाता है। अब आप किसी चीज को पाने के लिए तड़पते नहीं हैं। आप कर्म करते हैं, लेकिन उसके फल से बंधते नहीं। आप एक राजा की तरह संसार का उपभोग करते हैं, लेकिन एक सन्यासी की तरह अंदर से खाली रहते हैं। ये अवस्था आपको एक अजीब तरह की निडरता, फियरलेसनेस देती है, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, उसे डराने की ताकत इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। प्रभावित होने का एक बड़ा कारण हमारा अतीत या भविष्य, फ्यूचर में जीना है। हम पुरानी यादों से दुखी होते हैं या आने वाले कल की चिंता में कांपते हैं। ऋषि अष्टावक्र हमें अभी प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाते हैं। वे कहते हैं कि चेतना हमेशा वर्तमान में होती है। जब आप पूरी तरह से इसी पल में होते हैं, तो न कोई शिकायत बचती है और न कोई पछतावा। इस अप्रभावित वर्तमान में ही शांति का असली द्वार खुलता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रभावित नहीं होंगे तो क्या हम पत्थर दिल हो जाएंगे? क्या हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे? सच तो यह है कि तब आप पहली बार असली प्रेम करना सीखेंगे। अभी आपका प्रेम स्वार्थ पर टिका है। अगर वो मेरी बात मानेगा तो मैं उसे प्यार करूंगा। लेकिन जब आप अप्रभावित होते हैं, तो आपका प्रेम एक सूरज की रोशनी की तरह हो जाता है, जो सब पर समान रूप से पड़ती है। आप बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी अब सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। अब सवाल आता है, इसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे लागू करें? अष्टावक्र गीता कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभव है। जब भी कोई घटना आपको विचलित करे, बस रुकिए और खुद से कहिए, मैं यह अनुभव देख रहा हूं, लेकिन मैं यह अनुभव नहीं हूं। दुख आएगा, उसे देखिए। सुख आएगा, उसे देखिए, लेकिन पकड़िए किसी को मत। जैसे ही आप पकड़ना छोड़ देते हैं, आप अप्रभावित हो जाते हैं। क्या आप अब भी वही इंसान हैं? ऋषि अष्टावक्र का संदेश सरल है, तुम मुक्त हो अभी और इसी वक्त। बस मान लो और जान लो। अगर यह वीडियो आपके हृदय तक पहुंची है, तो नीचे कमेंट में मैं साक्षी हूं जरूर लिखें। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।